जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए कक्षा 11 जीव विज्ञान एनिमल किंगडम जंतु जगत से संबंधित आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें है फाइलम पोरीफेरा। ये फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत हम उन जंतुओं का अध्ययन करते हैं जो अपने शरीर पर बहुत से छिद्र धारण करते हैं, इसलिए इसे हम पोरस जिन्हें कहते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। ये सबसे निम्न कोटि के बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जंतु हैं। इनका सामान्य नाम स्पंज है, या ये भी कह सकते हैं कि इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। इनकी खोज एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था। पोरीफेरा नाम रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में दिया था, 1825 में। और पोरीफेरा शब्द का निर्माण हुआ है, ग्रीक वर्ड है पोरस, पोर छिद्र, फेरी टू बियर छिद्र धारक जंतु, अर्थात ऐसे जीव जो छिद्र को धारण करते हों अपने शरीर पर, उन्हें हम पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है? सामान्य रूप से ये समुद्री होते हैं। पत्थरों, शिलाओं, अन्य जंतुओं के खोलों पर चिपकी हुई आउटग्रोथ के रूप में पाई जाती हैं। ये असममित एसिमेट्रिकल, अर्थात इनके शरीर को किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, एसिमेट्रिकल होते हैं। शरीर ठंग संगठन कोशिकीय स्तर सेलुलर ग्रेड का होता है। स्पंज में नाल प्रणाली कैनाल सिस्टम पाया जाता है। याद रखिएगा, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जंतुओं का समूह है जिसमें नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो वह है फाइलम पोरीफेरा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सान, साइकान और ल्यूकान। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्सान, साइकान और ल्यूकान। तो नाल कैनाल सिस्टम जो होता है पोरीफेरा संघ के जीवों का एक विशेष लक्षण है, और यह 3 प्रकार का होता है, एक्सान, साइकान और ल्यूकान, जिसमें एक्सान सबसे इजी प्रकार का है, साइकान उससे इजी, ल्यूकान उससे इजी। अच्छा, ये होता ऐसे है कि जैसे ये शरीर है जीवों का शरीर, तो ये अगर ऐसे बॉडी है तो इनकी बॉडी, ये इनका मीसोग्लिया होता है यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे पानी इनके अंदर प्रवेश करता है, वाटर, और ये ऐसे ऐसे घूमते हुए अंदर की तरफ जाता है। एक चित्र में नीचे अभी दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनके शरीर पर माइन्यूट पोर होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहलाते हैं। इनके शरीर पर माइन्यूट पोर होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। इनकी बॉडी में वाटर अंदर प्रवेश करती है। बॉडी के अंदर प्रमुख देहगुहा स्पॉन्जियोसोल में पहुंचता है। इसके द्वारा आगे देखेंगे, इनके शरीर पर माइन्यूट पोर होते हैं जिससे बॉडी के अंदर प्रमुख देहगुहा स्पॉन्जियोसेल में पहुंचता है। इसके द्वारा O2 एवं फूड भी शरीर को मिलता रहता है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं कि ये क्या काम करता है, इसके द्वारा शरीर को O2 और यहाँ पे देखेंगे O2 और फूड भी शरीर को मिलता रहता है। ये जल बॉडी के ऊपर आस्कुलम, यहाँ पे ध्यान देंगे, इनके शरीर के ऊपर आस्कुलम नामक एक बड़ा छिद्र होता है जिसके द्वारा फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकलता है। इनमें एक विशेष और बात है, डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ नहीं होता है। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। बाहर चपटी पिनेकोसाइड सेल का बना होता है, और इंटरनल लेयर जो होता है अन्य कीप कोशिकाओं कॉलर सेल का बना होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें कीप कोशिकाएं या कॉलर सेल क्वानोसाइट्स पाई जाती हैं, तो वह है पोरीफेरा। अगला है, बॉडी में कंकाल स्केलेटन कंटिकाएं स्पिक्यूल्स की बनी होती हैं जो इसे खड़ा रखती हैं, साधे रखती हैं।
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। लाइफ साइकिल में एक फ्री सिलिएटेड लार्वा पाया जाता है जिसे एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमा कहते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। इसमें आप ये नीचे एक चित्र दिख रहा है, आप इस चित्र को बना लीजिएगा और फिर बनाने के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे इसमें लाइफ साइकिल में एक सिलिएटेड लार्वा एम्फीबिया होता है, एम्फुला होता है, एम्फीब्लास्टुला, क्लास कैलकेरिया, क्लास हाइड्रोस्पोंजिया, क्लास डीमोस्पोंजिया, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको स्काइफा साइकान एक पोरीफेरा जंतु का शरीर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग। इसमें आप देखेंगे कि अब ऊपर की तरफ ये भाग ऑस्कुलम है, यहाँ पे ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये है ऑस्टिया, और कंटिकाएँ कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, स्पिक्यूल्स है, और ये एक आउटग्रोथ पे इस प्रकार से ऐसे लगा होता है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो समाप्त होता है, आप लोग देखिए।